स्टूडेंट्स इस सेशन में मैं आपको जो आपके पॉइंट्स हैं जो कि 20 पॉइंट्स हैं और उनके अंदर से एक ही जो स्टेंजा आता है जिसको आपने यानी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट दे के एक्सप्लेनेशन उसकी करनी होती है। जो इम्पोर्टेंट इन 20 पॉइंट में से बनते हैं स्टेंजाज वो आपको मार्क करवाने लगा हूँ। उसके अलावा इन पॉइंट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मार्क करवाने लगा हूँ। वो आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं ताकि एनुअल पेपर में आपको कोई दुश्वारी ना हो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पोएम है दी रेन और इसका ये फर्स्ट स्टेंजा है आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। एक आपने ये स्टेंजा करना है एक्सप्लेनेशन के लिए और उसके बाद इसका सेकंड स्टेंजा है एंड व्हेन द सन कम्स आउट। ठीक है, ये वाला भी आपने स्टेंजा कर लेना है। और जिन पॉइम्स के अंदर से मैं स्टेंजाज आपको बताऊंगा आपने कोशिश करनी है कि वो जो पॉइम है उसमें से वो आप पूरे जो इसके स्टेंजाज हैं उनको एक दफा लाजमन देख लें कि क्या पता वो कौन सा स्टेंजा दे जाए, तो इस वजह से फिर क्या आपकी ताकि कोई ये क्वेश्चन जो वो स्किप ना हो। ठीक है, उस पॉइंट को एक दफा आपने सरसरी तौर पर देख लेने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि उसका कोई और स्टेंजा तो नहीं आ गया एग्जाम में या उस क्वेश्चन में, ताकि फिर आपको क्वेश्चन मिस ना हो। और पॉइम का नाम सबसे पहले जरूरी है, वो आपको हर हाल में ठीक तरीके से आना चाहिए। अगर पॉइम का नाम गलत लिख दिया फिर आपका ये क्वेश्चन जो वो मार्क नहीं होगा, उसके मार्क्स जो वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉइम का नाम होना जरूरी है और उसके बाद पोएट का। तो ये दो स्टेंजाज हैं इस पोएम के, ये आपने कर लेने हैं। और अब इसके एक्सरसाइज की तरफ आइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ कैन अ रेनी डे बी एंजॉयड। उसके बाद आपने एडिशनल क्वेश्चंस में आ जाना है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय रिच लीव्स और उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके पास हाउ डज रेन वाटर फॉल ऑन द पुअर लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही हियर्स द रेन falling on the leaves। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके पास how does the scenery look after rain, या इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन हो सकता है describe the scene after rain has stopped। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा पॉइंट नंबर 2 नाइट मेल। इसका स्टेंजा है आपके पास snorting noisily she passes, इसको आपने कर लेना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए। उसके बाद एक्सरसाइज इसकी में क्वेश्चन नहीं है, एडिशनल क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। यहाँ पर पहला आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय नाइट मेल। एक और क्वेश्चन है व्हाट डज द नाइट मेल ब्रिंग। उसके बाद एक और आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है व्हिच वर्ड शोज दैट द ट्रेन हैज बीन पर्सनिफाइड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द बर्ड्स एट द अराइवल ऑफ द ट्रेन। Next question, what is the reaction of sheepdog on the arrival of the train? एक और question, what happens when the train passes by the farm? Next आपके पास poem है poem number 3, loveliest of trees the cherry now। इसके नाम को मैंने हाईलाइट की इसलिए किया है क्योंकि ये जो है एनुअल पेपर्स के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके अंदर से ज्यादा चांसेस हैं एक्सप्लेनेशन के आने के, तो इस वजह से आप इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करिएगा पूरी पोएम पे। यहाँ पर आपके पास एक स्टेंजा है नाउ ऑफ माई 3 years and 10। एक आप लोगों ने ये स्टेंजा करना है और उसके साथ ही नीचे एक और स्टेंजा होगा एंड सीम्स टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम। इस पोएम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन वो आपने नहीं करने, एडिशनल क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हाउ चेरी हैज बीन पर्सनिफाइड। एक और क्वेश्चन है व्हाट इज ईस्टर। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है अगले पेज के लास्ट पे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। उसके बाद पोएम नंबर आपके पास 4 है ओ वेयर आर यू गोइंग। इसका स्टेंजा है आपके पास ओ डू यू इमेजिन सेड फीरर टू द फारर। ये वाला आपने स्टेंजा इसके अंदर से कर लेना है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए। उसके बाद आप एक्सरसाइज की तरफ आ जाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डज द पोएट क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ हिज रीडर्स, या इसका अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और मैसेज ऑफ द पोएम। ठीक है, यही इसका यानी आंसर भी यही बनेगा। और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ आइएगा, एडिशनल क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 1 whom does the reader represent।
और उसी के नीचे क्वेश्चन है होम डज द राइडर प्रेजेंट, और इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन ये हो सकता है डिस्क्राइब टू इमेजिनरी पर्सन्स, ठीक है, इन द पोएम। ये यानी अगर ये आ जाए तो भी यही आपने आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपके पास पोएम नंबर 5 है इन द स्ट्रीट आर फ्रूट स्टॉल्स, ठीक है, इस पोएम की तरफ आइएगा। यहाँ पर आपके पास स्टेंजा है डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड, एक तो आप लोगों ने ये स्टेंजा कर लेना है और इसके साथ एक और स्टेंजा है दे टेक इट ब्रेक इट ओपन, ठीक है, ये स्टेंजा आपने कर लेना है। एक्सरसाइज की तरफ आइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट स्टैंडिंग इन द डार्क स्ट्रीट, या डार्क हो गया। और उसी के नीचे एक और क्वेश्चन है व्हाई हैज द पोएट यूज्ड कैनन बॉल्स टू डिस्क्राइब द फ्रूट। एडिशनल क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है इन व्हाट शेप आर फ्रूट पाइल्ड देयर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर आपके पास 6 है सिंधी वुमेन, इसके यानी एक लास्ट स्टेंजा है आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट। एक्सरसाइज की तरफ आइएगा। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सॉ द वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पिक्चर ऑफ द कराची स्लम्स डू वी गेट आफ्टर रीडिंग द पोएम। एडिशनल क्वेश्चंस की तरफ आपने आना है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है वेयर फ्रॉम डज द सिंधी वुमेन पास। एक और क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंधी वुमेन कैरिंग ऑन हर हेड। एक और आपके पास एडिशनल क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम स्लैश सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम सिंधी वुमेन। एक और क्वेश्चन है आपके पास एक एडिशनल में हाउ डज द सिंधी वुमेन वॉक, और एक और क्वेश्चन है हु वॉक विद देयर हेड एरेक्ट। नेक्स्ट आपके पास पोएम नंबर 7 है टाइम्स। इसका यहाँ पर एक लास्ट स्टेंजा है अ टाइम टू रेन एंड अ टाइम टू स्यू एंड अ टाइम टू कीप साइलेंस एंड अ टाइम टू स्पीक। इसको आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए तैयार कर लेना है। और इसके एडिशनल क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज थीम ऑफ द पोएम, या इसका अल्टरनेटिव व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। उसके बाद आपके पास पोएम नंबर 8 है ओzymandias। इसका यहाँ पर है आपके पास एक स्टेंजा माय नेम इज ओzymandias किंग ऑफ किंग्स लुक ऑन माय वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, ठीक है, इसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ तैयार कर लेना आप लोगों ने। और उसके बाद एक और है स्टेंजा नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके, आपने इसको तैयार कर लेना है। और अब एक्सरसाइज की तरफ आइएगा। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डज द पोएम क्रिएट इन द रीडर्स माइंड, और अल्टरनेटिव क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द थीम और मैसेज ऑफ दिस पोएम, उसके अंदर भी आपने यही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ आइएगा, एडिशनल क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हु वाज ओzymandias, और एक और है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ स्टैचू, और एक और क्वेश्चन व्हाट वाज रिटन ऑन द पेडेस्टल ऑफ अ स्टैचू। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है द फीड। इसका ये जो लास्ट स्टेंजा है फीडिंग द एटम यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल इन अ लाउड टोन, ये वाला आपने प्रिपेयर कर लेना है। और एक्सरसाइज की तरफ आइए। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पैरो होल्ड इन हर बीक, और एक और क्वेश्चन है हाउ मेनी यंग वंस आर टू बी फेड। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पर राइट द थीम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द फीड। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर व्हाट आर योर फीलिंग्स आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, या व्हाट डू यू फील आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, या ये हो सकता है व्हाट आर द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ दिस पोएम। और एक और क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज मैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। नेक्स्ट आपके पास पोएम नंबर 10 है द हॉलो मैन। इसका ये स्टेंजा है वी आर द हॉलो मैन वी आर द स्टफ्ड मैन। इस स्टेंजा को आपने यानी तैयार कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आप आएंगे। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है
Why does the poet call modern men as hollow men? और ये ध्यान में रखिएगा कि अगर सेंट्रल आइडिया आ जाए, मैसेज आ जाए, थीम आ जाए, तो भी यही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 है आपके पास लेयर। इसके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वहां पर, why has the poet given his poem the title layer or justify the title of the poem, और अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन बन सकते हैं what is the message or theme of the poem। एडिशनल क्वेश्चंस की तरफ आइएगा, यहाँ पर है आपके पास what do we not see in broad day light, और एक और क्वेश्चन है एडिशनल how can the stream be full of stars, या how did the streams look like, ये इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 है रुबायात। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से इसको मैंने तब हाईलाइट कर दिया है। एक पीछे की है और एक ये, इनको आपने सबसे पहले तैयार करने, आपकी टॉप प्रायोरिटी में ये पॉइंट आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास स्टेंजा है, म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फायर ब्लेंड्स ऑन विच द नेशंस हार्मनी डिपेंड, ये पूरा स्टेंजा है। और इसी के नीचे एक और स्टेंजा है, लव्स मैडनेस हैज डिपार्टेड इन द मुस्लिम्स वेन द ब्लड रन्स थिन, ये पूरा स्टेंजा है आपके पास। एक्सरसाइज की तरफ आइएगा, हु वाज इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्स देन स्लेवरी। नेक्स्ट है हु कैन नॉट compete with the civilization of Makkah। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज मेड द एफर्ट्स ऑफ द मुस्लिम्स फ्रूटलेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द मॉरल लेसन ऑफ द पोएम, और इसका थीम भी यही हो सकता है, और मैसेज वाला क्वेश्चन आ जाए तो भी यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर आपके पास 13 है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। इसके पास आपका स्टेंजा है यहाँ पर, द फ्लावर्स फ्लेवर्स ऑल स्मैश्ड बर्न क्रश्ड एंड ऑल डैश्ड, ये वाला स्टेंजा आपने इसमें कर लेना है। एक्सरसाइज की तरफ आइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाई डिड द पीपल ऑफ द टू सिटीज लुक पावरलेस एंड हेल्पलेस। इसी के नीचे एक और क्वेश्चन होगा, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस द विक्टिम्स हैड टू पास थ्रू। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, डिस्क्राइब द सीन ऑफ डिवास्टेशन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉरल लेसन ऑफ द पोएम, और थीम और मैसेज ऑफ दिस पोएम। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट नंबर 14 है, माय नेबरिंग फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट। इसके अंदर स्टेंजा है आपके पास, फ्लेयर अप फ्लेम्स इन हार्ड टू हाइट फॉर विजिबल इज नॉट चार्मिंग साइट। इस स्टेंजा को आपने प्रिपेयर कर लेना है। एक्सरसाइज की तरफ आइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास व्हेन डज अ पर्सन रिमेंबर गॉड। उसी के नीचे 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज अ पर्सन फील हेल्पलेस ऑन द डेथ ऑफ अ फ्रेंड। और एक और क्वेश्चन है, विदाउट हुज लव इज बुल्ला इन लॉस। उसके बाद पॉइंट नंबर आपके पास 15 आ जाएगी, ही केम टू नो हिमसेल्फ। इसकी एक्सरसाइज की तरफ आप आइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाई डिड मंसूर माउंट द गैलोस। उसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द देयर ट्रूथ। आगे आप लोग आ जाइएगा पॉइंट नंबर 16 पे, गॉड्स एट्रीब्यूट्स। इसकी एक्सरसाइज की तरफ आपने आना है। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट मेक्स वन स्केयर ऑफ सिनिंग, और उसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। उसी के साथ एक और क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू दीज एट्रीब्यूट्स हेल्प इन रिफाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। उसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, गॉड कॉल्स हिमसेल्फ हीयरिंग, हाउ डज दिस एट्रीब्यूट ऑफ गॉड हेल्प वन इन डेली स्पीच। उसके बाद आपके पास पॉइंट नंबर 17 है, द डिलाइट सॉन्ग। इसकी एक्सरसाइज की तरफ आइएगा, हाउ कैन द क्रस्ट ऑफ स्नो ग्लिटर। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ मैन्स गुड रिलेशन विद द अर्थ एंड द लॉर्ड्स। उसके बाद आपके पास पॉइंट नंबर 18 है, लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स।
एक्सरसाइज की तरफ आइएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट पुट एम्फेसिस ऑन लव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव। और एक और क्वेश्चन है आपके पास, इज लाइफ वर्थ लिविंग विदाउट लव। पॉइंट नंबर 19, a man of words and not of deeds। एक्सरसाइज की तरफ आइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, what happens when the life is not of deeds but is full of words। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, what is the moral of poem। और अल्टरनेटिव का क्वेश्चन है, what is the theme or message of this poem। उसके बाद पॉइंट नंबर 20 है यहाँ पर, in broken images। इसके आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर, what is the condition of two persons, one who trusts clear images and the other who mistrusts the broken images। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, what is the moral lesson of the poem। और अल्टरनेटिव क्वेश्चन, what is the theme or message of this poem। ये 20 पॉइंट के मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, और जो इंपॉर्टेंट स्टेंजास बनते थे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से वो भी मैंने करा दिए हैं। लेकिन जिन जिन पॉइंट्स के अंदर से मैंने आपको ये स्टेंजास मार्क करवाए हैं वो आप काइंडली पूरी की पूरी पॉइंट्स पे प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई ये क्वेश्चन जो है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला मिस ना हो। और नहीं तो कम से कम उसका पोएम का जो टाइटल है वो आपको हर हाल में आना चाहिए, और पोएट का नाम हर हाल में आना चाहिए, ताकि आप जो 2 मार्क्स हैं वो मिस ना हो जाएं। और पॉइंट का लाजमन नाम आपको एग्जैक्ट आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आपका मार्क नहीं होगा, उसको इररिलेवेंट कंसीडर कर दिया जाएगा और 0 मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।